हमारे पार्टी पर भूमिहार समाज ने विश्वास किया और डॉक्टर अरुण कुमार को हमने लोकसभा में टिकट दिया। उसका कारण हुआ कि नीतीश कुमार औंधे मुंह गिरे और उनका दांत सब टूट गया। अच्छा। और भूमिहार लोग बहुत जुट कर हमारी पार्टी के लोगों के साथ जय भीम और जय मायावती का नारा दिया, जय काशीराम साहब का नारा दिया। भूमिहार लोग भी आज पढ़ लिख कर आगे हो चुके हैं। आज हमें और उनके दोनों कान्हे में कान्हे मिलाकर चलने की आवश्यकता है। इस बात का हमारे यहाँ तक पहले ही मिल चुका है। जो अरुण कुमार 87,000 वोट लाए, जिसमें 26,000 वोट कुर्था विधानसभा ने ही दिया और वहाँ भूमिहार और जो भाजपा के दलित परिवार है उसने वोट दिया और एक अच्छी प्रदर्शन किया। लोकसभा में 87,000 आया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट उनको कहीं मिला तो कुर्था विधानसभा में। शर्मा जी बताइए, ये कहा जाता है कि जो भूमिहार ब्राह्मण समाज है ये बीजेपी को वोट करता है, तो भाजपा का वोट क्यों करेगा? भाजपा का वोट करता है। हम भी तो भूमिहार हैं जी। ऐसा तो नहीं है कि हम भूमिहार नहीं है। हम जो भूमिहार सोचते हैं उनसे हर मायने में कड़े तरीके के भूमिहार हैं। अच्छा। लेकिन मानवर साहब ने जो भूमिहारों को भी दिया, एक वोट का अधिकार दिया और एक ही वोट का अति पिछड़ा दलित सबको एक ही वोट का अधिकार दिया। तो क्या मानवर साहब ने कम दिया क्या? दोस्तों, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी माले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरे बिहार में कमर कस लिए चुनाव के लेकर और पूरे तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन हम खास मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक शर्मा जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अरवल जिला के कुर्था विधानसभा में और यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। क्या तैयारी चल रहा है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुजन समाज पार्टी इस बार जैसे IAS IPS में सुपर 30 होता है, उसी तरीके से IAS IPS का सुपर 30 ऐसा ही 443 विधानसभा में 30 विधानसभा को टारगेट में लिया गया है। अच्छा। जिसमें कुर्था विधानसभा उसमें मगध में अग्रगण्य है, जहां हमारी पार्टी की अच्छी खासी वोट है। कुर्था में क्या तैयारी बताइए? कुर्था में हम तैयारी परिपूर्ण रूप से कर रहे हैं। आज लगभग में महीना रोज से लोग लगे हुए हैं बूथ कमेटी में और सेक्टर कमेटी में, और कमेटी की फॉर्मेशन बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ और हम कुर्था में करीब करीब बूथ कमेटी में घुसने जा रहे हैं और इस महीने में ये फाइनल हो जाएगा कि हर बूथ पर हमारा 5 आदमी रहेगा और इसी तरीके से हमारी तैयारी चल रही है कुर्था का। अच्छा, इस बार जो चुनाव होने वाला है 25 में पूरा टफ होने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी माले यानी इंडिया है और एनडीए है, तमाम दो पार्टी तो अलग से चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कैसे टक्कर दे पाएगी कुर्था में? इस चलते कि हमारी पार्टी का वोट बहन जी के आदेश से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर नहीं होता है। ये बहन जी का जो है सो उनका हमारी नेता हम लोग नहीं है, नेता हमारी बहन जी है। जो कैसे देगा लड़ाई? कुर्था में सीधा सीधी लड़ाई है। कुर्था में हम बीएसपी की अपनी एक मुफ्त वोट है जो 15-20 हजार है। अच्छा। हम भी जो प्रत्याशी चयनित करने जा रही है पार्टी, वो हमें करनी जा रही है, जो कि हम भूमिहार जाति से आते हैं। अच्छा, आप भूमिहार समाज से आते हैं। हाँ। क्या आपके समाज के लोग पार्टी से जुड़ेंगे? आप बीएसपी पे विश्वास करेंगे? भूमिहार समाज हमारे पार्टी पर भूमिहार समाज ने विश्वास किया और डॉक्टर अरुण कुमार को हमने लोकसभा में टिकट दिया। उसका कारण हुआ कि नीतीश कुमार औंधे मुंह गिरे और उनका दांत सब टूट गया। अच्छा। और भूमिहार लोग बहुत जुट कर हमारी पार्टी के लोगों के साथ जय भीम और जय मायावती का नारा दिया, जय काशीराम साहब का नारा दिया। भूमिहार लोग भी आज पढ़ लिख कर आगे हो चुके हैं। आज हमें और उनके दोनों कान्हे में कान्हे मिलाकर चलने की आवश्यकता है। इस बात का हमारे यहाँ तक पहले ही मिल चुका है। जो अरुण कुमार 87,000 वोट लाए, जिसमें 26,000 वोट
कुर्था विधानसभा ने ही दिया, और वहाँ भूमिहार और जो भाजपा के दलित परिवार है उसने वोट दिया और एक अच्छी प्रदर्शन किया। लोकसभा में 87,000 आया, लेकिन सबसे ज्यादा वोट उनको कहीं मिला तो कुर्था विधानसभा में। शर्मा जी बताइए, ये कहा जाता है कि जो भूमिहार ब्राह्मण समाज है ये बीजेपी को वोट करता है, तो बसपा का वोट क्यों करेगा? समय के अनुसार है, बात यह है कि भाजपा का वोट करता है। हम भी तो भूमिहार हैं जी, ऐसा तो नहीं है कि हम भूमिहार नहीं है। हम जो भूमिहार सोचते हैं उनसे हर मायने में कड़े तरीके के भूमिहार हैं। अच्छा, लेकिन मानवर साहब ने जो भूमिहारों को भी दिया, एक वोट का अधिकार दिया, और एक ही वोट का अति पिछड़ा दलित सबको एक ही वोट का अधिकार दिया। तो क्या मानवर साहब ने कम दिया क्या? हमारे आने वाले औलाद को बराबर सीमा, या वो दलित परिवार से हो या अति पिछड़ा हो, फॉरवर्ड हो, ये सारी चीज मिटा के समता मूलक समाज बनाने का जो सोच है वो हमारे सामने आ रहा है। हमारे समाज के लोग भी पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं और ताकतवर माने जाते हैं, और बहुजन समाज के साथ चलने के लिए तैयार बैठे हैं। का इस बार कुर्था में खेला होगा? हाँ, कुर्था में खेला होगा कि 15 से 20,000 हमारी पार्टी का वोट, 20 से 25,000 हमारे स्वजातियों का वोट, और मैं उस लोकल में मध्य में पढ़ता हूँ। इर्द गिर्द के जितने भी मेरे जेवार हैं, जितने भी इलाके हैं, वो हर जाति के लोग हमें चाहता है। कारण है हम में जातवाद धर्मवाद नहीं है, और हम लोगों के किसी भी दुख दर्द में हम सामने खड़े रहते हैं। इस चलते लोकल जो भी मेरे गांव जिला जेवार जो है वो चाहता है कि अशोक सिंह ऐसा नेता है कि आने वाला टाइम आगे ले जाए। नीतीश कुमार पूरे बिहार में प्रगति यात्रा निकाले हुए हैं, कह रहे हैं कहा कि हम अपने कामों को लोगों को बता रहे, गिना रहे हैं, क्या कहिएगा? उनका समय आ गया है, समय भाजपा के आ गया ना। 400 के पार और रह गए 272 के पीछे। नीतीश कुमार का भी वही हरासमेंट होना है, और ये जो आने वाला जो हम लोग सुपर 30 लिए हैं, फिर इसके बाद में सेकंड फेज में फिर 30 विधानसभा जो तैयारी चल रही है, हमारे बिना किसी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। हम जिसको चाहेंगे वही गवर्नमेंट बनाएगा। ये आपको दावा और पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि 2025 विदाउट हाथी ये विधानसभा नहीं चल पाएगी। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में कुछ नया करेगी? हाँ, नया करेगी। आने वाला समय अभी आपने देखा नहीं, रामगढ़ विधानसभा में हमारी पार्टी ने 60,000 वोट लाया। जब जगतानंद सिंह ऐसे आरजेडी के लोग पलटी मार दिए, अपने स्वजातीय उनके पलटी मारे, तब भाजपा 1362 वोट से मात्र निकल पाया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिखा दिया कि हम 60,000 वोट एक मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शर्मा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश का महासचिव हैं, और कुर्था विधानसभा है जो अरवल जिला में पड़ता है, यहाँ से चुनाव के लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इनसे हमने बात किया कि कुर्था में क्या इस बार तैयारी चल रहा है, तमाम मुद्दे पर अपने बातें रखी। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।